शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से ओम शांति। आज 18 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों को हमेशा खीर खंड होकर के रहना है, कभी भी ना अशांत होना है, न किसी दूसरे को अशांत करना है। क्योंकि तुम बच्चे हो शांति के सागर के बच्चे, तो तुम बच्चों का कर्तव्य ही है स्वयं शांत रह कर के शांति के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाना। बाबा कहते उस शांति को लेने के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। बाबा उन्हीं बच्चों को आज्ञाकारी वफादार समझते हैं जो बाबा की पहली श्रीमत अमृत वेले की ध्यान पर रखते हैं। तो अमृत वेले जो बच्चे बाबा से शांति की शक्ति को लेते हैं, उन बच्चों के अंदर शांति का खजाना भरपूर हो जाता है और बाबा उनकी सब आशाएं भी पूर्ण करते हैं। इसलिए अमृत वेले का अटेंशन रख के अमृत रस को लेते रहना है और अन्य आत्माओं को भी ज्ञान अमृत पिलाना है। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की डिसर्विस हो या बाप का नाम बदनाम हो। हमेशा अपने जीवन से, अपनी धारणाओं से विश्व में शांति स्थापन करने के मददगार बनना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम विश्व में
शांति स्थापन करने के निमित्त हो। इसलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। यदि स्वयं ही अशांत होंगे तो फिर शांति के वाइब्रेशंस दे नहीं सकेंगे। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? किनको कहते हैं फरमान बरदार, अर्थात आज्ञाकारी बच्चे कौन से हैं? बाबा का जो मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को जो पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। बाबा ने अमृत वेले का समय निर्धारित किया है। जैसे मधुबन में अमृत वेले 3:30 बजे रिकॉर्ड बज जाता है, तो 3:30 बजे या 3:45 बजे या 4 बजे से पहले सभी को बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। उस समय सारे ही ब्राह्मण देश और विदेश के सभी बाबा की याद में बैठ करके बहुत पावरफुल वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाते हैं। इसलिए उस समय बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते, बच्चों को बाबा उन्हें ही सपूत व फरमान बरदार मानते हैं जो अमृत वेले का ध्यान देते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। और कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तो सोच लें, यदि राजा बनना है तो क्या करना है, और यदि राजा नहीं बनना, कम पद पाना है, तो भले कम पुरुषार्थ करें। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बहुत बार समझाया है। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीवात्मा है ज़रूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते कि विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। बाबा ये बच्चों को राय बता रहे हैं, यदि कोई शांति की मांग करता है तो उन्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग के चित्र के सामने खड़ा कर देना चाहिए और समझाना चाहिए कि यह है सतयुग, नई दुनिया। उसमें एक धर्म होता है, पवित्रता, सुख, शांति सब होता है। उसे कहा जाता है स्वर्ग। ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख तो हो ही नहीं सकता। किसी को भी समझाना है कि संगम युग पर ही शांति का दाता, शांति का वर्षा देने आते हैं। उनसे योग लगाएंगे तो शांति मिलेगी। अब शांति और अशांति की बात या विश्व पर ही होती है।
वह तो है ही निर्वाण धाम। शांति या अशांति की बात इस धरती सृष्टि के लिए ही हम किया करते हैं। कर्म व्यवहार में हमें शांति चाहिए। तो बाबा कहते परम धाम में तो शांति अशांति की कोई बात नहीं, भले है ही वो शांति धाम, परंतु आत्मा शरीर बिगर है, कर्म तो वहाँ करते ही नहीं हैं, इसलिए अनुभव की बात तो इस सृष्टि पर ही होती है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात नहीं है। शांति के लिए कोई दौड़ भाग करने की बात नहीं है। बाबा कहते सिर्फ क्या करो, अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। अगर ये स्मृति रहती है तो भी शांति रहती है। ये वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है, परम धाम को कोई मोक्ष नहीं कहते हैं। मोक्ष का अर्थ तो है कि ना शांति ना अशांति, ना जन्म ना मरण, कुछ भी नहीं। बस आत्मा जैसे कि परम धाम में बैठ ही जाए, वह पुनर्जन्म के चक्र में आए ही नहीं, उसमें कोई फीलिंग ही ना आए। बाबा कहते वह तो मुझे भी मोक्ष नहीं मिल सकता, मुझे भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सृष्टि पर आना पड़ता है। भगवान को भी पार्ट में ज़रूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस ज़्यादा है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को ही करना है। बाबा कहते सेवा तुम बच्चों को करनी है, कर्म क्षेत्र पर भी तुम बच्चे हो तो ज्ञान का चिंतन भी तुम बच्चों को ही करना है। सर्विस पर तो तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है, दिन रात सर्विस में रहना होता है। म्यूज़ियम में सारा दिन आते ही रहते हैं, नए नए लोग आते हैं म्यूज़ियम में समझने के लिए। रात्रि को 10-11 बजे तक भी कहीं आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहीं कहीं सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। मधुबन में तो यदि बाबा के कमरे में हम रात्रि लेट तक भी बैठें, रात को योग बच्ची भी करें या अमृत वेले भी जल्दी जाएं तो जा सकते हैं, क्योंकि अपना ही घर है, बाबा का घर है। परंतु सेंटर्स पर तो बच्चों को दूर दूर से आना होता है, तो इसलिए बाबा कहते सेंटर्स पर तो टाइम मुकर्रर किया जाता है। बाबा अमृत वेले के लिए कभी ऐसा अलाउड नहीं करते कि सेंटर्स पर दूर दूर से आकर के कोई योग लगाएं। हाँ, सेवा केंद्र पर रहने वाले उन्हें नियमित रूप से अमृत वेले योग लगाना वो ठीक, लेकिन बाहर से कोई आके अमृत वेले योग सेंटर पर लगाए, ये बाबा ने कोई नियम नहीं सिखाया है। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो सेंटर्स पर तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है।
यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, मधुबन में तो कोई भी टाइम उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। ऐसा भी नहीं कि रात भर बैठे रहें हठ से और झुटका खाते रहें, कोई कमाई ही न कर सकें, ना योग लगे, ना नींद आए, ना तन को आराम मिले, ना मन को आराम मिले, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं। बेहद के बाप के पास भी सपूत भी हैं तो कपूत भी हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर दास दासी बनेंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है, हर एक के कर्म से, लक्षणों से तो मालूम पड़ जाता है कि ऊंच पद पाएंगे या कम पद पाएंगे, श्रीमत पर पूरा चलते हैं या नहीं चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी बाबा समझाते हैं, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति होती है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति तो हो ही नहीं सकती। स्वर्ग में तो अशांति की कोई बात ही नहीं है। शांति तब होती है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति हो जाती है, अलग अलग मतें होती हैं तो अशांति होती है। वहाँ तो है ही शांति, 16 कला संपूर्ण होते हैं ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में पौना कहेंगे, खंडित हो गया, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति तो सतयुग में ही होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो फिर कुछ न कुछ खिटखिट भी होगी। 2 कला कम होने से थोड़ी शोभा कम हो जाती है। स्वर्ग में तो बिल्कुल शांति और नर्क में तो बिल्कुल अशांति, शांति का तो नाम निशान ही नहीं होता। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते। इससे पहले ये आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो, अभी आवाज़ निकला है, अब चाहते हैं विश्व में शांति हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस समय अशांति है। आत्मा चाहती है शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देहाभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु खुद शांति के लिए व्यक्ति किसी भी प्रकार का यत्न, मेहनत नहीं करना चाहता है। 84 जन्म अब पूरे हुए, ये बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, ऐसा मानते भी हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर के स्वर्ग की स्थापना करेंगे। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये किसी को भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं, और हेवन रचने वाला रचिता तो एक निराकार शिव बाबा ही है। श्री कृष्ण तो हेवन का रचिता नहीं है, उनको तो कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते, क्यों नमन करते? क्योंकि देवताओं में दैवी गुण होते हैं। जिनमें दैवी गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उन्हें देवता कहते हैं। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन
कितनी अच्छी होनी चाहिए। भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज़ भगवान के सम्मुख बैठते हैं, भाग्य विधाता को देखते हैं, सुनते हैं उनसे, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं और एकदम खीर खंड होकर के चलते हैं। ब्रह्मा बाबा का ऐसा भी देखा हुआ है, संयुक्त परिवार होते हैं, 6-7 परिवार भी एक साथ रहते हैं और आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के स्नेही सहयोगी बन करके चलते हैं। कहीं पर तो घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति होते हैं तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, और कहीं तो 50 भी होंगे तो भी मेल मिलाप से रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत शीर खंड होकर रहना चाहिए। सतयुग में खीर खंड होते हैं, यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो। संगम युग पर ही बाबा मिलजुल करके रहना सिखाते हैं, तो तुम्हें बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते अंदर में जांच करो। क्या जांच करो अपनी, कि हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है, अपनी ऐसी कोई जांच करते नहीं है। जांच करनी चाहिए, ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे होगी। लौकिक बाप का बच्चा अगर तंग करता है तो कभी कभी पिता तंग होकर दुखी होकर कह देते हैं ऐसा बच्चा तो मर जाए तो भला, तो ही अच्छा, क्योंकि बहुत तंग करते हैं, नाम बदनाम करते हैं। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। हम अशांत क्यों होते हैं? शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। शिव बाबा तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे कि कैसे शांति हो सकती है। अगर बाबा कहते मान लो किसी कारण से अशांति होती भी है, डिस्टर्बेंस होती भी है, चाहे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं या कोई हिसाब किताब सामने आ जाता है, ऐसे में तुरंत बाबा को याद करना चाहिए, शांति के सागर के पास पहुंच जाना चाहिए। तो फिर अपना बाबा बताएंगे बच्चे अपने मन को कैसे शांत करो, स्थिर करो। शांति का प्रबंध बाबा देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन देवी घराने जैसी नहीं हैं। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये तो है ही गंदी वैशाल्य दुनिया, इससे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी ही नई दुनिया में, संगम पर तो हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। अगर शांति के लिए भी पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, मर्यादा पर चलने का भी पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, तो फिर तो सज़ा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज भी है ना। बाबा कहते मैं तो बाप हूँ पर मेरा राइट हैंड धर्मराज है, तो फिर धर्मराज उन विकर्मों का दंड भी देंगे। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग तो ज़रूर भोगना ही पड़ता है।
बीमार होते हैं तो यह भी तो कर्म भोग है ना, ये भी तो हिसाब किताब है जो चुकतू करना पड़ता है। बाप के ऊपर तो कोई है नहीं। समझाते बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। बाबा बच्चों को समझा रहे, बच्चे तुम गुलगुल बनो, पवित्र बनो तो ऊंच पद पाएंगे। और अगर वैसे पवित्र नहीं बनते, योग्य नहीं बनते तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे बनकर क्या किया। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है ज़रूर। तो समझाने की युक्तियाँ बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी ज़रूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। अगर मन शांति नहीं है तो ज़रूर डिस्टर्ब भी करते रहते, एक दूसरे को मारने का ही पुरुषार्थ करते हैं। अभी श्री कृष्ण तो आएगा सतयुग में, शांति की दुनिया में। कहते हैं कलयुग में तो देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकती। फिर सतयुग में ही श्री कृष्ण होते हैं, कलयुग में तो देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकती। तो ये बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमें धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं हो। बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज़ तो समझाओ। मुख्य कौन सी बात समझाओ कि ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। आधा कल्पे दिन और आधा कल्पे रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी, तो आधा आधा भी हो नहीं सकता। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए होंगे, कोई नहीं पढ़े हुए होंगे तो उनको तो अनेक प्रकार के प्रश्न दिमाग में आते हैं। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं। कोई ना कोई की मत मिलती है। जब दुखी होते हैं तो भी अन्य लोग याद दिलाते हैं, तुम भगवान को याद करो तो सुख मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा। अगर संबंधियों के बीच में टकरार होता है तब भी कहते हैं भगवान को याद करो। बीमार हो जाते हैं या वानप्रस्थ अवस्था होती है तो भी कहेंगे भगवान को याद करो। तो कोई ना कोई मत देते हैं कि भगवान को याद करो। फिर भक्ति भी सिखलाने वाले बहुत हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है तो भक्ति सिखलाते हैं। तब तो उनके इतने फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। फॉलोअर्स को भक्त या पुजारी भी कहेंगे। यहाँ तो सब है पुजारी और वहाँ पुजारी कोई होता ही नहीं। सतयुग में तो कोई पुजारी होता ही नहीं, सब आत्माएं पूज्य होती हैं। भगवान कभी पुजारी बनता ही नहीं। अनेक पॉइंट समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। जितना जितना ज्ञान स्पष्ट समझ में आता जाएगा उतना समझाने में भी सहज होगा। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहे हैं, सतयुग में ज़रूर कृष्ण होंगे, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण ही अकेले तो नहीं होंगे। श्री कृष्ण आएंगे सतयुग में तो वो किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ पढ़ेंगे, किसके साथ राज्य करेंगे, कौन प्रजा होगी। तो माना वो अकेले तो नहीं होंगे ना, तो उनके साथ तो पूरी राजधानी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा।
इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो कि हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, ना त्रेता में सब आ सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड की आत्माएं वो केवल सतयुग में आएंगी, त्रेता में सेकंड ग्रेड की आएंगी। बाकी सब तो सतयुग त्रेता में नहीं आ सकते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। परमधाम है आत्माओं का झाड़, फिर बाद में है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। या ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर भी कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में नशा है। क्या नशा है बच्चों की बुद्धि में? ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, ये जैसे बांसुरी है। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते छोटी, शूद्र हैं पाँव, ब्राह्मण होते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा है, फिर पीछे ब्राह्मण ही देवता बनते। ये वर्णों वाला चित्र भी बहुत काम का है। ये जो बाजोली दिखाते हैं, बाजोली का अर्थ ये है कि आत्मा ऐसे पुनर्जन्म के चक्र में आती है। कलयुग में शूद्र बन गई, संगम युग पर बाबा के बन करके ज्ञान सुनने से, समझने से, धारण करने से ब्राह्मण बनती है, पवित्र बनती है। फिर ब्राह्मण से फिर सतयुग में गए तो फिर देवता बन गए, फिर त्रेता में आए तो क्षत्रिय बन गए, द्वापर में आए तो वैश्य बन गए और कलयुग में फिर शूद्र। ऐसे ये चक्र फिरता रहता, इसे कहते हैं बाजोली। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मज़ा आता है, जैसे कि स्टोरी लगती है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म हैं। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, मनुष्य तो वृक्षारोपण करते हैं, परंतु बाबा कहते मैं तो ब्राह्मणों का सैपलिंग लगाता हूँ। फिर ब्राह्मणों को ही देवता बनना होता है। बाप भी सैपलिंग लगाते हैं जहाँ विश्व में शांति ही शांति होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें शीर खंड होकर रहना है, अर्थात मिलजुल करके रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी बात, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो हमारे में नहीं है। ये भी चेक करें, किसी भी कारण से अशांति नहीं फैलानी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भाव। बंधन सारे कटेंगे तभी
जब एक बाबा से ही सर्व संबंध होंगे। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गए। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवरेडी बने हैं या अभी तक भी कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है, अर्थात देह का भान अभी तक है तो नहीं, ये चेक करें। किसी भी संबंध की या शरीर से लगाव की रस्सियाँ बंधी हुई तो नहीं है, ये चेक करना है। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। आज व्यक्ति इस बात के लिए हेल्थ कॉन्शियस हो गया है कि मुझे एक्स्ट्रा भोजन नहीं खाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा खाएंगे या गलत खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। बाबा साथ में ये याद दिला रहे हैं, बच्चे व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, क्योंकि उससे भी आत्मा पर बोझ बढ़ता है, तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों के एक्स्ट्रा भोजन पर कंट्रोल करेंगे तो मोटापे से, द्रव्यमान से, इस बीमारी से भी बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की प्यार भरी याद